अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल। पिछले साल अप्रैल में हमने आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताया था जो पाकिस्तान के टॉप मनी मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो इसमें बहुत एक्सपोजर लेते हैं, यानी उनके जो पोर्टफोलियो होते हैं उसके अंदर ये ज़रूर मौजूद होते हैं। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे इन्हीं स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर, यानी हम इनको रीविज़िट करेंगे कि जब हमने लास्ट वीडियो की थी उस वक्त से अब तक इन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया और जिन सेक्टर्स में ये कंपनीज़ लिस्टेड हैं उन सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, और जो KSE 100 है यानी जो मार्केट का बेंचमार्क है जिसको देख के मार्केट की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके मुकाबले में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक KSE 100 ने तकरीबन 40% का रिटर्न दे दिया है, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इसी को ज़्यादातर टारगेट कर रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस इसके आसपास होनी चाहिए। अब इंडिविजुअली इन तमाम कंपनीज़ को हम देखते हैं जिनका हमने जिक्र उस वीडियो में किया था। तो स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले एंग्रो से स्टार्ट करते हैं। एंग्रो कॉर्प, ये हर फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में तकरीबन होती है। इस कंपनी ने सिर्फ 8% रिटर्न दिया इस अरसे में। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं जो इन सबके पास होती है, वो है हपको। हपको ने इसी दौरान सिर्फ 11% रिटर्न दिया। तीसरी कंपनी जो है लकी सीमेंट। अच्छा, लकी सीमेंट ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। इसका रिटर्न जो है इस अरसे में 59% रहा, यानी अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 60,000 रुपये आप इस पर प्रॉफिट कमा चुके होते। और यहाँ पे मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं सिर्फ शेयर प्राइस गेन की बात कर रहा हूँ, हम डिविडेंड को नहीं देख रहे हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर रहे, तो ये कोई नेट प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद OGDC की बात करते हैं, ये भी हैवी वेट है, सबके पास होता है। इसने 20% रिटर्न दिया। वेल, बुरा नहीं है, लेकिन अगेन जो मार्केट का अगर आप बेंचमार्क देखें उससे मुकाबले में आधा रिटर्न है। आगे चलते हैं जी, मारी पेट्रोलियम थोड़ा सा बेहतर रहा, 31% रिटर्न दिया इसने। इसी दौरान जो PSO है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसने 63% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और मेरे पास जो लिस्ट है उसमें आई थिंक सेकंड बेस्ट है, क्योंकि ये भी हर फंड मैनेजर के पास ये कंपनी होती है और मार्केट को इसने आउट परफॉर्म किया। इसके बाद चलते हैं जी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, 14% रिटर्न दिया। मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो इस्लामिक बैंक है लेकिन हर पोर्टफोलियो मैनेजर के उसमें एटलीस्ट जो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स होते हैं उसमें ज़रूर ये होता है, और इसने इस दौरान 78% रिटर्न दिया। अब हम सेक्टर वाइज भी ज़रा मुवाजना कर लेते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से थे। और यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मनी मैनेजर्स की रिसर्च की बेस पर आप इन्वेस्टमेंट करते, उसमें आपको कहाँ पे एडवांटेज मिला और कहाँ पे आपने अपॉर्चुनिटी को शायद लूज़ किया होगा। पहले बात करते हैं जी लकी सीमेंट की। 59% रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है। और सीमेंट सेक्टर का अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखें पिछले साल में, ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, 74% रिटर्न दिया इसने। अच्छा, ये मैं वजाहत कर दूं कि जो मैंने स्टॉक्स का जो रिटर्न निकाला है वो अप्रैल से दिसंबर तक का निकाला है, क्योंकि हमारी वीडियो अप्रैल में हुई थी, जबकि जो मैं सेक्टर की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ वो जनवरी से दिसंबर यानी पूरे साल की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। लकी सीमेंट एक वाहिद कंपनी है जो सबके पास होती है तकरीबन, लेकिन इस सेक्टर का आउटलुक अच्छा था, तो अगर आपने सिर्फ यहीं पे इन्वेस्ट किया तो शायद थोड़ा सा आपने अपॉर्चुनिटी को मिस किया। क्योंकि अगर इसमें आप सीमेंट सेक्टर में पोर्टफोलियो का जो आपका जो एक्सपोजर है, जो आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ी सी और कंपनीज़ ऐड कर लेते तो शायद रिटर्न और अच्छा आ जाता, क्योंकि मैंने बताया ना कि 74% रिटर्न इस सेक्टर ने दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपने मिस कर दी हो अगर आपने इन्हीं मनी मैनेजर्स की लाइन को टो किया होगा। तो इनके जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज़ मैंने रेयरली देखी हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट्स में नहीं है, एक आध में नज़र आई है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर 2020 का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, उसने 120% रिटर्न दिया। इसके अंदर मैं 2 कंपनीज़ की मिसाल देता हूँ कि अगर सिस्टम्स लिमिटेड का आपने शेयर ख़रीदा होता तो 114 रुपये का था अप्रैल 2020 में, और अब वो 412 रुपये का हो चुका है। ठीक है, ये 186% रिटर्न है, यानी 1.8 टाइम्स रिटर्न, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गई होती। इसी तरह TRG पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 18 रुपये का शेयर था जब हमने वीडियो की थी, और अब ये तकरीबन 90 रुपये का हो चुका है। 400% रिटर्न है, यानी 1 लाख लगाए होते तो अब तक 4 लाख मिल गए होते आपको। लेकिन इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमने वीडियो में मनी मैनेजर्स के फेवरेट स्टॉक्स बताए थे उसमें ये कंपनीज़ नहीं थी। उस वक्त पेंडेमिक था, कोरोना वायरस की लहर थी, जिससे आउटलुक इनका इम्प्रूव था टेक्नोलॉजी सेक्टर का। तो जिन मनी मैनेजर्स ने अपना एक्सपोजर जो कन्वेंशनल, जो इनके ट्रेडिशनल स्टॉक्स हैं जिसमें ये हमेशा से इन्वेस्टेड होते हैं, वहाँ से निकल के अगर जहाँ अपॉर्चुनिटी थी वहाँ नहीं गए और आपने भी इनको फॉलो किया, ऑब्वियसली फिर आपने उतना फ़ायदा नहीं उठाया होगा। अच्छा, अब एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। जो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है इंजीनियरिंग सेक्टर, इसने रिटर्न दिया है 96%। ये सेकंड बेस्ट सेक्टर था। सीमेंट तीसरे नंबर पे था, टेक्नोलॉजी पहले पे थी, ये दूसरे पे था। इंजीनियरिंग सेक्टर की भी कंपनीज मुझे जो टॉप मनी मैनेजर्स हैं पाकिस्तान की उसमें नज़र नहीं आई हैं,
टॉप 10 होल्डिंग्स में देयर इज़ रेयरली एन इंजीनियरिंग सेक्टर कंपनी, इसमें स्टील्स की कंपनी है ज़्यादातर। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी पिछले साल, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया गया था ऑब्वियसली सीमेंट के साथ साथ स्टील सेक्टर के लिए भी आउटलुक बहुत अच्छा था, तो उसमें जिसने इन्वेस्टमेंट की होती उसको भी फ़ायदा होता। तो फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट को पढ़ के उसमें जो उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उन्हें देखकर आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये किसी और की रिसर्च है, वो क्या सोच के कर रहा है। और क्योंकि जब हम आपसे बात करें तो ये पिछले महीने की रिपोर्ट का मैं बता रहा हूँ, करंटली उन्होंने हो सकता है पोजीशंस चेंज कर ली हो, किसी सेक्टर का आउटलुक अच्छा लगा हो, कोई स्टॉक उन्होंने छोड़ के दूसरा ले लिया हो, या किसी कंपनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में एक स्टॉक के बजाय 4-5 स्टॉक ऐड कर लिए हो, ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया हो। तो अपनी रिसर्च भी साथ साथ करना ज़रूरी है। अगर आप सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें पिछले साल की, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है -4% रिटर्न दिया है, पावर सेक्टर ने -13.5% रिटर्न दिया है, इसी तरह ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर जो है 23% मनफी, गैस सेक्टर जो है उसने -39% रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देख के अंदाज़ा होता है कि जो इनके इन सेक्टर्स में जो हैवी वेट्स हैं वो कंपनीज इनके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। हालांकि सेक्टर का रिटर्न अच्छा नहीं था, म्यूचुअल फंड्स इनकी अपनी डायनामिक्स होती हैं, लेकिन अगर आप उनको देखकर इन्वेस्ट करते हैं, उसी लाइन को टो करते हैं, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, या हो सकता है आपको उतना फ़ायदा ना हो। अब जैसे जिन सेक्टर्स की मैंने अभी अब आपसे बात की है, कि सर्कुलर डेट को लेकर एक डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ये जो मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूँ पोर्टफोलियो ये दिसंबर का है, और जनवरी के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत और पावर सेक्टर के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर का जो आउटलुक है वो इम्प्रूव हो गया है। तो आपने देखा होगा पिछले साल पावर सेक्टर ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, गैस सेक्टर ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप इस महीने में देखेंगे जब से ये डेवलपमेंट हुई है पिछले हफ्ते, तो आपको इन सेक्टर्स का रिटर्न अच्छा नज़र आएगा। जो फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट हैं दे कैन गिव यू अ गुड आइडिया कि अच्छे स्टॉक्स कौन से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनको फॉलो करें। तो इस वीडियो को करने का एक मकसद ये था कि ठीक है, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये फ़ंड मैनेजर जहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप भी वो लाइन ले सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी डायनामिक्स होती हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको पैसिव मनी कहा जाता है, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं। आप देख लें एंग्रो हपको वगैरह में अच्छा रिटर्न नहीं आया, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिया हुआ होता है। आप शॉर्ट टर्म में अगर करना चाह रहे हैं तो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। दूसरी तरफ डिविडेंड पे आउट्स का आउटलुक देख कर ये करते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनीज ये छोटा अरसा है 8 महीने, इसमें अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता डिविडेंड का कि किसने कितना दिया और कितना अच्छा था। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप साथ में अपनी रिसर्च भी कर लें।